नमस्कार। हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कृष्ण ब्रजभूमि से मथुरा चले गए हैं। ब्रजवासियों को आश्वस्त कर गए हैं कि मैं शीघ्र लौट आऊँगा, किंतु अब तक नहीं आए। कृष्ण से बिछुड़कर ब्रज प्रदेश के वासी कितने उदास हैं, कितने दुखी हैं। कृष्ण के आने का किस तरह वे इंतजार करते हैं। जनसामान्य को कृष्ण का कितना इंतजार है, इसका अंकन हरिओद जी ने किया। मंदाक्रांता छंद था। अब कवि 10 छंदों के बाद 11वें छंद से छंद परिवर्तन करता है। मालिनी छंद है। नगण नगण मगण यगण यगण, ये क्रम होता है। आरंभ क्रम से 2 नगण होते हैं, नैशैल्य, फिर मगण मातारा, उसके बाद में यगण ये माता। इस क्रम में मालिनी छंद में वर्ण हुआ करते हैं। मालिनी छंद परिवर्तन के साथ ही कवि पात्र परिवर्तन करता है। अब तक सामान्य ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति और कृष्ण के प्रतीक्षा में वे किस तरह आकुल व्याकुल हो रहे हैं, उसका अंकन था। अब कवि यशोदा की मनस्थिति का अंकन करता है। माँ यशोदा कृष्ण से बिछुड़कर और कितनी विकल हैं, उनकी क्या दशा है, इसका अंकन कवि ने 11वें छंद से आगे 10वें छंद के बाद से किया। 11वें छंद से आरंभ होता है। आइए हम शुरू करते हैं। मालिनी छंद है। यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोसा, यदि निशि टलती थी बार था कल्प होता, पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम आए। यशोदा जब से कृष्ण गए हैं ब्रज छोड़कर मथुरा, उनके लिए पल पल बिताना मुश्किल हो रहा है। एक माँ से पहली बार उसका बेटा बिछड़ा है, उससे दूर रह रहा है। आप लोगों ने यदि अपने घरों में देखा होगा, बच्चा यदि कहीं बाहर पढ़ने भी चला जाए, पहली बार घर से दूर जाता है, घर नहीं आता, शाम को हॉस्टल आदि में रहने लग जाए, तो माँ को बड़ी चिंता होती है। माँ पूरे घर में कुछ उदासी रहती है, लेकिन माँ सबसे अधिक दुखी होती है। कृष्ण के वियोग में, बिछड़न में भी माँ को सबसे अधिक कष्ट है। दिन रात बीत नहीं रहे। यदि दिन कट जाता, किसी तरह यदि दिन बीत जाता, कट जाता, बीतती थी न दोषा, दोषा यानी रात। दिन कट जाता तो रात नहीं बीतती, बड़ी मुश्किल हो जाती। रात को नींद नहीं आती, चिंता सताती कि कन्हैया किस हाल में होगा। यदि निशि टलती थी बार था कल्प होता, और यदि चिंता में घुलते घुलते, जागते जागते, निशि यानी रात, रात टल जाती। कवि ने ये नहीं लिखा कि रात बीत जाती, रात टलती थी, बीतती नहीं थी। अभिप्राय यह है कि रात का वक्त भी बड़ा बोझिल होता था, और जैसे तैसे करके यदि एक रात गुजर जाती तो बार था कल्प होता। बार है वह कल्प के समान बड़ा हो जाता। कल्प का सामान्य अर्थ लीजिए युग। जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनका जो समुच्चय है चतुर्युगी, से कल्प कहा जाता है। तो यदि रात टल जाती, बीत जाती, तो दिन है वो कल्प के समान बड़ा हो जाता। पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा। यशोदा है वो बड़ी अकुला रही है, व्याकुल हो रही है, दुखी हो रही है। इसके साथ साथ मन भी नहीं लग रहा, कृष्ण के बिना ऊब रही है। पल पल अकुलाती ऊबती थी यशोदा, रट यह रहती क्यों नहीं श्याम आए। लगातार यही रटती रहती थी कि श्याम क्यों नहीं आए, कृष्ण क्यों नहीं आया, मेरा कान्हा क्यों नहीं आया। मालवी छंद है। क्योंकि हरिओद हैं वो संस्कृत वर्णवृत्तों में कविता लिख रहे हैं। संस्कृत के जो वर्णिक छंद होते हैं उनमें कविता लिख रहे हैं, इसलिए छंद के अनुरोध से उन्हें कई बार व्याकरण के साथ में समझौता करना पड़ता है। रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम आए,
जो शब्द क्रम है, या कहीं कहीं आपको देखोगे दिखना की जगह दिखाना, ऐसा प्रयोग भी मिलेगा। तो ये सब छंदगत विवशता है, छंद का अनुरोध है, छंद भंग ना हो जाए, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। आगे देखिए, नित वह कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही, नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल गृह दोनों लाडले आ रहे। अपने पुत्र की प्रतीक्षा में नित्य, नित्य यानी हमेशा, नित्य वह कितनों को पंथ में भेजती थी। पहले वर्णन आया ना कि ग्वाल बाल सुबह उठ के और मथुरा की दिशा में कोसों दूर निकल जाते हैं, और स्त्रियां थी वे छतों पे बैठ के इंतजार करती, छतों पे चढ़ के कृष्ण को आने की राह देखती। यशोदा मैया भी नित्य दिन वह कितनों को पंथ में भेजती, राह में भेजती कि मथुरा की तरफ देख के आओ, कहीं कन्हैया आ तो नहीं रहा, थक जाएगा। नित्य वह कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही। अपने प्रिय सुत, सुत यानी पुत्र, अपने प्यारे बेटे का आगमन देखने के लिए कितने ही लोगों को भेजते कि जाओ देख के आओ, कन्हैया आ तो नहीं रहा। और नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल गृह दोनों लाडले आ रहे। अब जिनको माँ यशोदा ये देखने के लिए भेजती थी रास्ते में कि कन्हैया आ रहा है क्या, वे जानते थे कि यदि हम ये नकारात्मक उत्तर देंगे कृष्ण नहीं आ रहे हैं, कोई खोज खबर उनकी नहीं है, तो माँ का दुख और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए वे झूठा आश्वासन देते। नियत ये जताने के लिए थे अनेकों, ये बताने के लिए, ये कहने के लिए कई लोग थे जो कहते कि सकुशल गृह दोनों लाडले आ रहे हैं, दोनों आपके लाडले पुत्र कृष्ण और बलराम हैं, वे मथुरा से वापस आ रहे हैं, आने वाले हैं। ऐसा आश्वासन यशोदा मैया को लोग झूठी दिलासा देते थे, झूठा आश्वासन देते थे, ताकि माँ जैसे तैसे करके और ये दिन गुजार दे, ये रात गुजार दे, पुत्र के वियोग में कहीं और अधिक अधीर न हो जाए, हालत बिगड़ न जाए माँ की, इसलिए वे झूठा आश्वासन दिया करते थे। प्रतिदिन वह आके द्वार में बैठती थी, पथ दिशि लखते ही बार को थी बिताती, यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, प्रिय सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया। माँ यशोदा क्या करती, प्रतिदिन वह आके द्वार में बैठती थी, घर के दरवाजे पे आकर बैठ जाया करती थी माँ यशोदा, और पथ दिशि लखते ही बार को बिताती। पथ यानी रास्ता, दिशि यानी दिशा, रास्ते की दिशा में, रास्ते की ओर, लखना यानी था देखना, लखते ही बार को थी बिताती, बार यानी दिन, रास्ते की दिशा में देखते देखते, आंखें फाड़ते फाड़ते पूरा दिन बिता दिया करती थी। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी। अभी मैंने बताया ना, दिखाता, दिखता के स्थान पर दिखाता, ये छंद की वजह से लिखा है। यदि पथिक दिखाता तो यही पूछती थी, यदि कोई उधर से राहगीर आता हुआ दिखता, कोई राही आता दिखता, कोई रास्ते चलता हुआ व्यक्ति दिखता, तो उससे यही पूछती थी, प्रिय सुत गृह आता क्या कहीं था दिखाया। प्रिय सुत, सुत यानी पुत्र, मेरा जब प्यारा बेटा है कन्हैया, क्या अपने घर आता हुआ दिखाई दिया था, क्या कन्हैया घर लौट रहा है, आप लोगों ने देखा कहीं। इस तरह से हर आने जाने वाले पथिक से माँ यशोदा इस तरह की प्रश्न किया करती, कृष्ण के आगमन की उत्कंठा को वे दबा नहीं पाती, और कृष्ण की विषणन की पीड़ा को भी लगातार झेल रही थी। आगे उनकी क्या मनस्थिति है उसे लेकर हरिवोद आगे क्या लिखते हैं, इसे हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।